ओम शांति। स्ट्रेस या तनाव वास्तव में क्या है? एक मन की स्थिति है। इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। तनाव हमारे मन से ही क्रिएट होता है। जो भी हम परिस्थिति में होते हैं या आजकल हमारी जो सहन शक्ति कम हो गई है, उसी कारण से हम तनाव में रहते हैं। तनाव एक तरीके से अच्छा भी है और दूसरी ओर बुराई भी है। इसके प्रॉस और कॉन्स दोनों ही हैं। तनाव पॉजिटिव तब हो सकता है जब जैसे हमें किसी कार्य को पूरा करना है और उसके लिए थोड़ा बहुत तनाव ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हमें कार्य को कंप्लीट करने की मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए थोड़ी बहुत स्ट्रेस अच्छी होती है, पर ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। दूसरी ओर ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारे फिज़िकल हेल्थ पे असर पड़ता है। हमारी हेल्थ ख़राब होती है, इसके कारण कितनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। उनका शिकार होने के कारण हम अपने फैमिली में भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो तनाव से मुक्त होने के लिए ज़रूरी है मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, और अगर हम कुछ अपना रिकॉर्ड रखें कि क्या चीज़ें हमें तनाव में डालती हैं या कैसी परिस्थिति के कारण हम तनाव में आते हैं, इसका अगर हम एक रिकॉर्ड रखें तो हमें पता चलेगा कि इस कारण से या किसी परिस्थिति के कारण से मुझे तनाव हो रहा है, तो मैं इससे कैसे मुक्त हो सकती हूँ। अगर मुझे कारण पता है कि मुझे किस कारण से स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं उससे मुक्ति का भी उपाय और मार्ग दोनों ढूंढ सकती हूँ। तनाव से डिप्रेशन भी होता है और बहुत दूसरे टाइप के मानसिक रोग भी होते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर हम स्ट्रेस में हैं और अगर हम खुद से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प भी लेना अच्छा होता है। उससे हमें मदद मिलती है जिससे हम उस तनाव से या उस परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। तनाव से मुक्ति का मेन उपाय यही है कि मैं कॉन्शियस रहूं। अगर मैं हर पल कॉन्शियस हूं तो मुझे पता रहेगा हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, हर पल मेरे साथ क्या हो रहा है। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस। अगर मैं अवेयर हूँ कि ये मेरे साथ हो रहा है या क्यों हो रहा है, तो मैं खुद ही कॉन्शियस रहूँगी, तो वो उस परिस्थिति को अपने ऊपर प्रभाव ही डालने नहीं दूँगी। अगर कोई तनाव, ऐसी कोई स्थिति है जिसमें मैं हूँ, जिसके कारण मुझे तनाव हो रहा है और मुझे इस बात का एहसास है कि इस स्थिति में इस कारण से मुझे तनाव हो रहा है, तो अगर मैं उसमें सुधार लाऊँ अपने में, तो मैं उससे मुक्त हो सकती हूँ। हालांकि ऐसे वेरियस स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आपके काउंसलिंग के प्रोग्राम्स है बहुत सारे, जिससे आप स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा उपाय है जिससे आप स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। मेडिटेशन में हम खुद को रिलैक्स करते हैं, तो हम मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही रूप से रिलैक्स्ड होते हैं। रिलैक्स होने से स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हमारा कम हो जाता है और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से ख़त्म भी हो जाता है। एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए। उससे हम फिज़िकली फिट भी रहते हैं और पूरे बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन अच्छे से होती है, एनर्जी फ्लो होता है, जिस वजह से स्वस्थ रहेंगे तो फिर स्ट्रेस भी कम होगा। स्ट्रेस के कारण मसल्स वगैरह सब पे टेंशन पड़ता है, ज़ोर पड़ता है, तो एक्सरसाइज क्या करता है, उससे रिलीज़ करता है। तो एक्सरसाइज से भी हम स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। म्यूज़िक भी हमें स्ट्रेस से मुक्ति दिला सकता है। कोई भी आर्ट फॉर्म, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, ड्राइंग, पेंटिंग, इस सब से भी हम जो कार्य पसंद करते हैं अगर हम उसे करें तो उससे भी हम स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं। म्यूज़िक जो है हमारे मन को एकदम शांत करता है। कई बार क्या होता है, कोई टाइप का म्यूज़िक होता है और हम ऐसे मूड में होते हैं, स्ट्रेस के कारण बहुत सारे मूड्स होते हैं, हम एंगर में होते हैं, कभी इरिटेटेड होते हैं, तो इस टाइप से जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक हमें काफ़ी काम डाउन भी करता है। और कई बार ऐसे सॉन्ग्स वगैरह मिल जाते हैं, म्यूज़िक ऐसे मिल जाती है जो हमारे मूड के हिसाब से, जब हमें लगता है हमें कोई नहीं समझ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक से हम उससे रिलेट करके, खुद को रिलेट करके जो है मुक्ति पा सकते हैं तनाव से काफ़ी हद तक। जब मैं पर्सनली कभी भी स्ट्रेस होती हूँ तो मैं ज़्यादातर गुनगुनाना पसंद करती हूँ या फिर कोई सूदिंग म्यूज़िक सुनना पसंद करती हूँ। इससे मेरा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती हूँ, गिटार हुआ या सिंथेसाइज़र, तो उससे भी मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। एक डायरी मेंटेन करती हूँ जिसमें मैं ये रिकॉर्ड रखती हूँ कि ऐसी क्या परिस्थिति हुई जिस कारण से मुझे स्ट्रेस हुआ। ये हर दिन का एक रिकॉर्ड रहता है।
कि आज मैंने कितने सारे सिचुएशंस फेस किए और वो सिचुएशंस का मुझ पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या मैं स्ट्रेस में आई या नहीं आई। मैं अपने आप को उस पर रेट करती हूँ कि हुआ या नहीं हुआ, और अगर हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, उसके कारण को देखती हूँ। फिर उसे जब मैं समझ आता है मुझे कि किस कारण से हुआ है, तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाती है, समाधान भी मिल जाता है। तो एक रिकॉर्ड मेंटेन करने से हम अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि किस कारण से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो उससे हमें मुक्ति मिल सकती है। तो एक रिकॉर्ड रखना भी बहुत ही आवश्यक है। स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि हम जब सुबह उठें तो पहला काम न्यूज़पेपर ना लें। हम न्यूज़पेपर से अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें आजकल हम देख रहे जितना भी है पॉजिटिव न्यूज़ शायद ही आती है, बिल्कुल वो बहुत ही लेस होती है, और ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ रहती है जो कि हमारा अटेंशन भी कैच करती है। तो अगर हम उसको करते तो हम अपने दिमाग को फर्स्ट थॉट जो है वो नेगेटिव ही दे देते हैं पूरे दिन के लिए। तो वो नेगेटिव से क्या होता है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। आज दुनिया में ये हुआ, देखो ये हो रहा है, यहाँ चोरी हो रही है, वहाँ मर्डर हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो वो सब थॉट्स देने से यही लगता है कि कहीं वो मेरे साथ ना हो, तो वो नेगेटिव चिंतन शुरू हो जाती है। क्योंकि सुबह को मन थोड़ा खाली रहता है, तो उसको अगर हम पॉजिटिव थॉट्स देंगे तो हमारा पूरा दिन ही वैसे जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं पढ़ लिए, बहुत लोग जैसे पढ़ते हैं अपनी राशिफल के बारे में, तो उसमें लिखा अगर रहता है कि आज आपके साथ कुछ घटना घटने वाली है, हम क्या करते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो जब हम उसके बारे में सोचने लगते हैं तो जो नहीं भी होना रहता है वो भी हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। जब मैं ये सोचती हूँ, बहुत लोगों की ये मान्यता है, ये रूढ़िवादिता, जैसे कि ये सोच है, जैसे कि बिल्ली अगर आपका रास्ता काट देती है तो लोग कहते हैं कि आपके साथ कुछ अपशकुन होगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया मतलब अपशकुन होगा। लेकिन वहाँ पे मैं सोचती हूँ कि बिल्ली मेरा रास्ता काट दी मतलब यही है कि वो मेरी सारी समस्या, ये जो मेरी प्रॉब्लम्स आने वाली है या जो भी घटने वाला है बुरा, वो सब ले गई, वो सारे नेगेटिविटी को ले गई। और वास्तव में वो दिन मेरी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत सा दिन होता है, मेरे साथ सब कुछ उस दिन अच्छा होता है। तो ये सिर्फ हमारी सोच पर है। इसलिए सुबह उठें, कुछ पॉजिटिव पढ़ें, हो सकता है कुछ पॉजिटिव शोज़ देख लें, टीवी पर आता है, मैं अवेकनिंग देखती हूँ पर्सनली, तो उससे मुझे काफ़ी कुछ मिलता है अपने माइंड को इंस्टिल करने के लिए अच्छे थॉट्स से। मेरा पूरा दिन फिर वैसे ही जाता है। तो आप पॉजिटिव न्यूज़पेपर्स की ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि स्पीकिंग ट्री हुआ, आप वैसे न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, या फिर कोई मोटिवेशनल चीज़ सुना या कोई पॉजिटिव कोट्स या थॉट्स, ये सब पढ़ें। बाद में आप न्यूज़पेपर पढ़ें वो ठीक है, लेकिन अपने मन को स्टार्टिंग ऑफ द डे में कभी भी न्यूज़पेपर के विचारों से न भरें। सबसे पहले आप कोई पॉजिटिव चीज़ पढ़ें या कोई पॉजिटिव चीज़ देख लें और फिर अपनी दिनचर्या का आरंभ करें। दूसरा है, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारी इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल बुक्स आती हैं जिससे हमें स्ट्रेस हमारा कम हो सकता है। वो बुक्स को पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है और हमारे थॉट प्रोसेस में एक चेंज आता है, तो उस चेंज से हम अपने में बदलाव ला सकते हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे पॉइंट्स पढ़ने से हमारे माइंड को वो बहुत स्ट्रांगली हिट करता है और हमारे लाइफ का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट आ जाता है। कई बार हम लोगों को सुनते हैं कहते हुए कि उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी और उनके जीवन में बदलाव आया, कोई इंस्पिरेशनल बुक पढ़ी और वो चेंज हो गए। कोई वेजिटेरियन बन जाता है, कोई खुश रहना सीख जाता है, जिसके दिमाग में सुसाइड के बारे में खाली ख्याल चलते हैं वो सब परिवर्तित हो जाता है। फिर वो जीना सीख जाते हैं और दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं जीवन जीने के लिए। तो हमें भी इस टाइप के इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ने चाहिए जिससे हमें प्रेरणा मिले। तीसरा है, हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। जितना ज़रूरत है वो हमारे पास ऑलरेडी होता है, हमें बहुत ज़्यादा की आशा नहीं करनी चाहिए लाइफ में हर चीज़ के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा की आशा करेंगे तो क्या है, आपको उस चीज़ को पाने के लिए आप और मेहनत करेंगे, फिर और स्ट्रेस में जाएंगे कि नहीं मिल रही है तो आप और परेशान होंगे। मिल गया तो ठीक है, लेकिन इसका तो कोई अंत नहीं है, ये चलता ही रहता है। इसके बारे में एक थ्योरी भी है जिसको मैस्लो ने दिया था, इसको कहते हैं नीड्स हायरार्की थ्योरी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक लेवल का नीड पूरा होता है फिर दूसरे पे जाते हैं, लेकिन ये नीड्स का जो है कभी कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का वो चलता ही रहता है, वो बिल्कुल उसका कोई अंत नहीं है।
ये ख़त्म हो गया तो मतलब वो मेरी इच्छा ख़त्म होगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर कुछ आता है, फिर कुछ आता है। तो अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे कितना ज़रूरत है, बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अंत में हम सब यहीं पे सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। जो रह जाएगा वो हमारे संस्कार है, जिसे हम लेकर आगे जब बढ़ेंगे जीवन में। नेक्स्ट है, रात को सोते समय कभी भी नेगेटिव थॉट्स को लेकर ना सोएं। अगर पॉसिबल हो बैठ के 10 से 15 मिनट खुद को रिलैक्स करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, गहरी सांस लें और रिवर्स काउंट करें। जैसे कि 50 से लेके 1 तक आप काउंट करिए, रिवर्स काउंटिंग करिए कि 50, 49, 48, इस तरीके से खुद को रिलैक्स कीजिए, शांत कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। कुछ पॉजिटिव लिखिए और फिर आप सोइए। अपने दिमाग को एक पॉजिटिव थॉट दे दीजिए, मैं सदैव खुश रहती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ हैप्पी पर्सन। कोई भी एक ऐसी पॉजिटिव थॉट को देकर आप रात को सोएं। अब सुबह जब आप उठेंगे आप देखेंगे आपके मन में वही थॉट है और आपकी नींद भी अच्छी होगी। और जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश रहेंगे, क्योंकि आपने मन को कोई भी आपने नेगेटिव थॉट देकर नहीं सुलाया है। सोने के पहले कम से कम कोई भी नेगेटिव न्यूज़ 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, हो सके तो 2 घंटा पहले बेस्ट है। अब फिर भी कम से कम 1 घंटा पहले से कुछ भी ना देखें टीवी पर, चाहे वो न्यूज़ हो, कोई शो हो, कुछ भी हो जो कि नेगेटिव है। आज की युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं यही कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस कोई बड़ी बात नहीं। इस शब्द को हम बड़ा बना देते हैं, स्ट्रेस 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 सुन के हम इसे बड़ा बना देते हैं। वास्तव में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आज इतना टेक्नोलॉजी है, इतनी सुविधाएं हैं, लेकिन इन सुविधा को आने के कारण जब हमें ये सुविधाएं मिली तो हमारे तो स्ट्रेस लेवल्स कम होने चाहिए, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि आज हर मनुष्य तन्हा है, कहीं ना कहीं वो अकेला है। इसी कारण से वो सब आज सभी की बैटरी मानो डिस्चार्ज्ड है, पावर ही नहीं है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज्ड है, बैटरी ड्रेन हो चुकी है, तो आपके पास एनर्जी नहीं है। हम दूसरे में सब चीज़ खोजते हैं, उससे मुझे प्यार मिले, उससे मुझे सम्मान करें, पर एक्चुअल में जो मेरे पास नहीं है मैं आपको कैसे दूँ? यही हर एक की आज की परिस्थिति है। उसके खुद के पास नहीं है तो वो आपको क्या देगा? इसलिए आपको खुद ही वैसा बनना पड़ेगा। और बनने के लिए सबसे मेन पॉइंट है खुद पर अटेंशन रखना और अवेयर होना। सुविधाएं हैं लेकिन उसका यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। अगर आप मिसयूज़ करेंगे तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। आप किसी ना किसी गलत मार्ग पे ज़रूर चले जाएंगे। आप जो नहीं करना चाहते वो भी हो जाएगा। तो इसलिए साधन है, टेक्नोलॉजी है, उसको अच्छे काम में लाएं, उसको मिसयूज़ ना करें और खुश रहें, सबको खुश रखें। ओम शांति।